नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के सेशन में सबसे पहले अगर हम नॉन एग्री कमोडिटीज पर फोकस करें तो गोल्ड की बात करेंगे, जहां पर छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। दरअसल कई देशों में लॉकडाउन के नियमों में जो ढील मिली है उससे कॉमेक्स पर सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से फिसला है, जिसका असर हमने घरेलू बाजार में भी देखा है प्राइसेस पर। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। M6 पर जो क्रूड के दाम है वो मजबूत है, लेकिन ब्रेंट में कमजोरी देखने को मिल रही है। सप्लाई को लेकर जो चिंता बनी हुई है उससे दबाव बन रहा है, लेकिन उत्पादन कटौती के कारण निचले स्तरों से सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर बेस मेटल्स का ट्रेंड देखें आज तो जो रुझान है वो मजबूती का ही बना हुआ है। हमारे साथ CNBC टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मौजूद है। कुछ ही देर में निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह होंगे और साथ ही LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन मनीषा जी, सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे। ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा था कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा शायद सोने में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख सकती है, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर लॉकडाउन जब इनिशिएट हुआ था तब काफी बाइंग गोल्ड में देखने को मिली थी। लेकिन अभी व्यू क्या बन रहा है? क्या ये एक मौका है जो छोटे छोटे डिप्स मिल रहे हैं? अभी कंसेंसस व्यू गोल्ड को लेकर क्या निकल कर आ रहा है? जी हाँ दीपाली, खरीदारी अच्छी खासी इस साल में देखने को मिली है। ये साल एक्चुअली सबसे बेहतर रहा है 2013 के बाद। अगर आप ETF की बाइंग देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जहां पर हमने करीबन 13% की बढ़त आते हुए देखी है। होल्डिंग्स में 7 साल के हाईज वहां पर हैं। अनसर्टनिटी बाजार में अभी भी काफी है। स्टिमुलस मेजर्स जिस तरह से दिए जा रहे हैं, अनसर्टनिटी है और बाजार अब इस चिंता को लेकर है कि एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन जो चाइना से रिपोर्ट किया गया है, US और यूरोप से भी किया जा सकता है। तो इन सब अनसर्टनिटीज के चलते आप देखेंगे कि सोने में सपोर्ट रहेगा। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि 2 हफ्ते के हाईज से हमने आज मुनाफा वसूली जरूर आते हुए देखी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक होप है कि और से ज्यादा इकोनॉमीज में हम यहां पर लॉकडाउन में रियायत आता हुआ देखेंगे, तो उसका एक असर यहां पर सोने में है। लेकिन आई थिंक जब तक 1680 ये नीचे में होल्ड करता है, अभी भी खरीदारी के मौके यहां पर रहेंगे। पिछले साल की 25% की बढ़त के बाद करीबन 18% की तेजी भारतीय बाजारों में अभी भी सोने में है। और ये इसके बावजूद है कि चाइना और भारत में फिजिकल खरीदारी हो ही नहीं रही। ये सबसे 2 बड़े कंज्यूमर कंट्रीज हैं। तो इन्वेस्टमेंट माइंग यहां पर है। डिप्स पे खरीदारी की राय यहां पर अभी भी होनी चाहिए। आई थिंक 46,100 46,300 तक के लेवल्स ऊपर में आपको सोने में यहां पर कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल शाह भी बने हुए हैं, जतिन त्रिवेदी भी है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना आउटलुक दीजिए गोल्ड प्राइसेस पे। हमने देखा है कि लगातार दूसरा सेशन है जब गोल्ड ऊपरी स्तरों पर आकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि फिजिकल डिमांड अभी भी वीक बनी हुई है और भी कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से दबाव बना है। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है प्राइसेस को लेकर? आउटलुक क्या है, क्या व्यू है? जी, हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी तेजी का है। हमको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म 100% यहाँ से गोल्ड का डायरेक्शनल को ऊपर का है। बट नियर टर्म में 2 प्रॉब्लम है। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट कहा, इंडिया चाइना की डिमांड, इंडिया का इम्पोर्ट्स, वी हैव सीन अ शार्पेस्ट ड्रॉप एवर इन द हिस्ट्री। आज वर्चुअली हमने कुछ इम्पोर्ट ही नहीं किया है। सो इंडिया की ज्वेलरी डिमांड और इंडिया की इम्पोर्ट डिमांड दोनों हिट हुई है, सेम वे विद चाइना। और जो सेकेंड फैक्टर है वो है सेंट्रल बैंक बाइंग। जो गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, उसके पीछे मेन रीजन था सेंट्रल बैंक बाइंग। सो हमने जो रीसेंट डेवलपमेंट देखे उसमें फिलहाल कोई सेंट्रल बैंक इमीडिएटली बाई नहीं कर रही है। सो आई थिंक द मोमेंट प्राइसेस करेक्ट्स एट दैट टाइम वी विल सी ट्रैक्शन। सो मेरा व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड कैप रहेगी। 1750 के ऊपर शायद गोल्ड ना जा पाए। और मुझे लग रहा है कि MCX पे अगर आप 45,800 850 के आसपास बेचते हो और 46,050 का स्टॉप लॉस रखते हो, तो 45,500 45,400 के लेवल्स आपको ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। बढ़त यहां पर सोने में जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और ट्रेंड यहां पर कच्चे तेल में बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्तों की बढ़त के बाद आज हल्के से फ्लैट ट्रेड्स हमने कच्चे तेल में आते हुए देखे हैं। इस महीने की अगर अब तक बात करें तो मई में 40% की तेजी अब तक कच्चे तेल में देखने को मिल चुकी है। ओपेक की कटौती है, US की तरफ से कटौती है। US और चाइना की जो ट्रेड डील है, बाजार मानता है कि वायरस के डिस्ट्रप्शन के बावजूद भी डील यहां पर कायम रह सकती है। और जहां तक मांग है वहां पर हल्की सी रिकवरी आते
हुए हमने देखी है। चाइना के डेटा यहां पर स्ट्रांग आए हैं। एक्सपोर्ट नंबर्स अप्रैल देखा कि अगर देखें चाइना के तो वो इस साल में सबसे बेहतर हैं। तो क्लियरली कुछ वहां यहां पर नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। उसका फायदा पूरे तरीके से कच्चे तेल ने उठाया है। जतिन, आप क्या देखेंगे, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के भावों को करंट लेवल्स पर, और यहां से आज के लिए इस हफ्ते के लिए अब क्या राय है? कच्चे तेल की अगर बात करें मनीषा, तो डेफिनेट ट्रेंड जो है वो इमीडिएट ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का है। मैं बुलिश ट्रेंड नहीं बोलूंगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड चालू है उसके अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम मार्क करके चल रहे हो कहीं ना कहीं 2000 से लेके 2200 ही लेवल है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लगता नहीं है कि प्राइसेस इसके ऊपर बहुत जल्दी निकलेंगे, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट भी जो है वो स्ट्रांगली 1650 के पास जो है वो मेंटेन है। तो ये रेंज बहुत लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं 1650 से लेके 2100 के बीच का जो ट्रेंड है, ये इसके बीच में बेसिंग ट्रेंड पकड़ के रहेगा। साइडवेज मूवमेंट रहेगी, लेकिन वॉलेटाइल के साथ ही रहेगी। डेली प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनिटी जरूर मेंटेन है। आपका भी यही व्यू है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, एक रेंज में कारोबार होगा M6 क्रूड पर? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से लाइकली रेंज क्या रह सकती है, और अगर किसी को स्ट्रैटेजी प्ले करनी हो तो क्या सजेशन होगा? जी, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी और थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड लग रहा है। उसका मेन रीज़न है कि एक के बाद